तो कहानी की शुरुआत होती है और में दूर दराज के एक गांव में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो गेंद खेलने के लिए गांव से बाहर जाया करते हैं। लेकिन उनके घर वाले ये बात उन्हें खास हिदायत देते हैं कि शाम होने यानी रात होने से पहले तुम घर पर आ जाना। और बच्चे इस बात पर हाँ बोलकर खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि बच्चे खेलने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें रात हो जाती है और तभी उनकी गेंद झाड़ियों में जा गिरती है। अब यहीं पर हमें एक लड़के आदि को दिखाया जाता है जिसका दोस्त खेतों से उस गेंद को लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है। उसे उस अंधेरे में एक बहुत ही अजीब सी लड़की नजर आती है और उस लड़की के हाथों में उसकी गेंद थी। उस लड़की का चेहरा कुछ शैतानी तरीके से दिख रहा था और वो लड़की गेंद को लेकर जाने लगती है। आदि का दोस्त भी उसका पीछा करने लगता है। आदि उसे रोकता है फिर भी नहीं रुकता। आदि जब उसका पीछा करते हुए अपने दोस्त के पास तक पहुंचता है तब वो देखता है कि वो चुड़ैल उसके दोस्त को मार चुकी है। एक नुकीले पत्थर से उसका सर कुचल डालती है। अब इतना ज्यादा डर का माहौल होने के बाद आदि फौरन अपने गांव वालों को बुला लेता है। आदि अपने गांव वालों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उस चुड़ैल ने उसके दोस्त को मारा था, लेकिन वहां पर उसके दोस्त की लाश नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद नदी के किनारे पत्थर में बंधी उसकी लाश मिलती है। अब उस बच्चे के बाप को शक होता है कि शायद उसके बेटे का कत्ल उसके दोस्त आदि ने ही कर दिया हो, क्योंकि अंतिम क्षण में वो उसके ही साथ था और अब वो आदि कुछ भी कहानी बनाकर सबको बता सकता है। अब सारे लोगों का शक आदि के ऊपर आ रहा था। तब तक वहां पर एक महान शख्सियत आता है। वो वहां के लोगों को आकर बताता है कि शायद ये सब कुछ समोला ने किया है और वो अभी भी शायद जिंदा है। अब यह व्यक्ति गांव वालों को समोला की कहानी सुनाना शुरू करता है। वक्त बताया जाता है 1947 का, यानी इनके आज से लगभग 30 साल पहले की बात होती है। दिखाया जाता है एक बहुत ही रईस आदमी जिसकी कोई भी औलाद न थी। इसकी वजह से उसके चचा उसकी जमीन हथियाना चाहते थे। इस व्यक्ति का नाम सुजीवान था जो अपनी बीवी को हिदायत देता है कि अगर 1 साल में उसने बच्चा पैदा ना किया तो वो दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि वो अपनी जायदाद ऐसे ही किसी औरों के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी बीवी एक ऐसी औरत से मिलती है जो काले जादू किया करती है। तब वो जादूगरनी उसे बताती है कि मेरे जादू से तुम्हें 2 बेटियां पैदा होंगी। एक तो नेक दिल होगी लेकिन दूसरी शैतान की पैदाइश होगी, और अगर तुमने शैतान की बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुजीवान की बीवी इस शर्त को मान लेती है, जिसके बाद वो औरत एक रिचुअल करती है और उस औरत को खून का एक भरा हुआ प्याला पिलाती है। 2 महीनों के बाद सुजीमान की बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये लोग 2 बेटियों के नाम सोचते हैं, सुमा और सुमोला। जब बच्चों की पैदाइश होती है तो पहली बीवी मुर्दा पैदा होती है, लेकिन दूसरी जिंदा थी जिसका चेहरा शैतानों जैसा मैच करता था। तब सुजीवान गुस्से में आकर उसे चाकू से मार देता है। उसी वक्त मुर्दा बेटी कुमोला में जान आ जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है। सुजीवान फौरन ये खबर खुशी से पूरे गांव में फैला देता है, लेकिन कुमोला के जिस्म का दाहिना हिस्सा सुन पड़ा रहता है। और इसी तरह से सुजीमान भी बचपन में था, लेकिन सुजीमान तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी बेटी कुमोला पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो वैसी की वैसी ही रहती है। कुमोला जैसे जैसे बड़ी होने लगती है उसे सब पागल समझने लगते हैं। एक दिन वो साइकिल चला रही थी, उसकी माँ के मना करने के बाद भी वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगती है, जिसके चलते सुजीमान उसे खिड़की में ले जाकर बंद कर देता है। उसे लगता है कि पूरे गांव वाले और उसके पिता भी उससे नफरत करते हैं। उसे लगता है कि सिर्फ सुजीमान की नौकरानी ही उसे प्यार करती है। एक दिन कुमोला खिड़की से भागकर बाजार चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद भी सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसके साथ बहुत ही बदसलूकी करते हैं। इतना पता चलने के बाद सुजीमान फिर से उसे घर ले जाकर बहुत पीटता है और उसके जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया तोहफे में देता है। रात का वक्त होता है। कुमोला देखती है उसकी अलमारी से उसकी बहन सुमोला की रूह निकलती है। वो जान जाती है कि वो उसकी मुर्दा बहन है। वो कुमोला से कहते हैं कि वो उसके साथ होने वाले जुर्मों का बदला लेगी। अगली सुबह हम देखते हैं कुमोला पियानो बजाते टाइम अजीब सा बिहेव करने लगती है। हमें पता चलता है कि सुमोला उसके जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। वो इतनी बदतमीज हो जाती है कि वो अपने पिता के हाथों में पेन चुभा देती है। गुस्से में आकर उसका पिता उसे खेतों में ले जाकर लकड़ी से बांध कर लटका देता है। अब रात होते ही सुमोला कुमोला के कब्जे में हो जाती है, जिसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी माँ उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खेतों में जाकर कच्ची मुर्गियां चबा जाती है। उसकी माँ को तो ये बात पता चल जाती है कि ये उसकी मरी हुई बेटी की रूह करवा रही है। अब सीधा ये औरत उस औरत के पास पहुंच जाती है जिसने इसे ये जादू करके उसके 2 बच्चे करवाए थे, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो जादूगरनी मर चुकी है। सालों बाद भी दिखाया जाता है सुमोला के साथ जुर्म जारी रहता है। रात का वक्त होता है। दिखाया जाता है कि सुमोला की बॉडी पर कुमोला कब्जा कर लेती है और सीधा वो उस बच्चे के पास पहुंचती है जिसने उसके शक्ल में कीचड़ लगाए थे, उसकी बेइज्जती की थी और उसे मार डालती है। उसके साथ उसके 2 दोस्तों को भी डराकर मार देती है और वहां पर मौजूद बाकी बच्चों को भी बुला बुलाकर मार डालती है। सुबह होते ही पूरे गांव वालों की अपने बच्चों की लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं और सबकी बॉडी तो एक जगह होती है, लेकिन उनके सर डंडों पर लगे होते हैं। वही जगह पर कुमोला की गुड़िया भी मिलती है, जिससे सबको शक हो जाता है कि यह सुजीमान ने या उसकी बेटी ने किया है। सुजीमान खिड़की के पास जाता और देखता है कि वहां पर एक सुराख है।
जिससे कोमोला भाग जाया करती थी। कोमोला की माँ उसे बताती है कि यह सब कुछ सुमोला की रूह ने किया है। सुमोला से पूछने के बाद वो बताते हैं कि उसकी बहन ने उससे वादा किया है कि उसे जो भी तंग करेगा वो उसे मार देगी। अब इस तरह से सुजीमान को अपना अंजाम नजर आने लगता है, क्योंकि उसने ही कोमोला को सबसे ज्यादा सताया था और उसने ही उसे जान से मारा भी था। अब इस तरह से सुजीमान एक ऐसे तांत्रिक से मिलता है जो व्यक्ति उसे बताता है कि अगर तुम कोमोला को ना मार सके तो सुमोला के दिल में ये चाकू भोंक देना, जिससे दोनों मर जाएंगे। इधर देखते हैं कोमोला एक नौकर को मार देती है जो उसे खाना देने के लिए आया था। इधर उसकी माँ पियानो की आवाज से जग जाती है। उसे पता चल जाता है कि सुमोला अब कोमोला के कब्जे में है और वो एक खंजर लेकर सब पर हमला कर रही है। वो अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन कोमोला की रूह में इतनी ताकत है कि वो दरवाजा तोड़ देती है। उसकी माँ उससे माफी मांगती है, लेकिन सुमोला उसे मार देती है। सुजीमान जब घर आता है अपनी बीवी और अपने नौकर की लाशों को देखकर घबरा जाता है। वो पूरे गांव वालों को बुलाकर कोमोला को ढूंढने को कहता है, लेकिन ये बताता है कि कत्ल उसने किए हैं। सुजीमान कोमोला को खेतों की तरफ देखता है, लेकिन वो जंगल की तरफ भाग निकलती है। सुजीमान उसे पकड़कर पत्थर से मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब कुछ सोचकर सुजीमान उसके दिल पर खंजर चला देता है, लेकिन तभी कोमोला एक ग्रीपी स्माइल देती है और बोलती है कि हम दोनों के मिल जाने की वजह से हमारे दिल दाहिने तरफ हो गए हैं। जिसके बाद सुमोला अपने खंजर को सीने से निकाल कर अपने पिता के सीने में खंजर डाल देती है। सुबह होने के बाद गांव वालों को सुजीमान की लाश क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है और यह कहानी सुम का बेटा गांव वालों को सुना रहा था, जो उस रात बच निकला था। और यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो बताता है कि सुमोला अब भी उन्हीं खेतों में रहती है और बच्चों को अगर जिंदा रखना है तो उसे खत्म करना होगा। वो गांव वालों के बच्चों को रात में ना निकलने की हिदायत देता है। अब इधर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके बच्चे की शुरुआत में ही मौत हुई थी। वो आदि को मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो सुमोला को एक लाश को खाते हुए देखता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि एक सच्ची घटना पर आधारित बनी हुई फिल्म है, जो इंडोनेशिया के एक गांव में हुई थी, जहां पर शैतान की एक बेटी रहती है और उसी की वजह से गांव के लोग अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलने देते।